जैसा कि हम देख रहे हैं और जनता देख रही है, आप जगह जगह जा रही है, कॉलेजों में, जनता में, झुग्गी में, रोडों पे। सर, आपका उद्देश्य क्या है? आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूँ। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, मोटो जो हमारी अथॉरिटी का है, दैट पर्कुलेट डाउन फ्रॉम नालसा, जो हमारी एपेक्स बॉडी है। तो नालसा की तरफ से एक मैंडेट था कि 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक हम पैन इंडिया अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस और आउटरीच प्रोग्राम्स करें, ये कैंपेन करें। और उस कैंपेन के चलते और इवन अदरवाइज़ ऑल्सो ये हमारी अथॉरिटी का उद्देश्य है कि हम लोगों को जागरूक करें उनके अधिकारों के प्रति, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है, वो सबसे बड़ा कारण होती है एक्सप्लॉयटेशन का। तो जब लोग अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे तो वो चीज़ अवेयर हो पाएंगे इस बारे में कि कोई उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, और अगर गलत कर रहा है तो किस अथॉरिटी के पास वो जा सकते हैं मदद के लिए। और संवैधानिक तौर पे और कानूनी तौर पे जब उनको मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है तो वो अधिकार डेफिनेटली उन तक पहुंचना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। और हमारी अथॉरिटी का उद्देश्य यही है, इस तरीके के प्रोग्राम्स करके कि हम बच्चों के माध्यम से, ये जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल साहब जो अरबिंदो कॉलेज के हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस के साथ हमने ये प्रोग्राम्स किए हैं और बच्चों को अपने साथ जोड़ा है, ताकि बच्चे हमारी अथॉरिटी और कम्युनिटी के बीच में एक पुल का काम कर पाएँ, एक ब्रिज का काम कर पाएँ, और ऐसे लोगों को जिनको कानूनी सहायता की ज़रूरत है उनका हैंड होल्ड करके वो हमारी अथॉरिटी तक ला पाएँ। अभी तक आपने बहुत सारे ऑर्डर्स पास किए होंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स दिए हैं, मगर आज आपने देखा कॉलेज में आकर के आपने सर्टिफिकेट दिया, आपको कैसे महसूस हुआ? देखिए, अपने पूरे टेन्योर में एज जुडिशल ऑफिसर्स आपने ठीक कहा कि काफ़ी सारे केसेस हमने डिसाइड किए, काफ़ी सारी जजमेंट्स वगैरह पास की। तो वो जजमेंट्स सिर्फ वही थी, वो जो केसेस हम तक लाए गए, लोगों के केसेस जो लॉयर्स हमारे तक लेके आते हैं, उसमें डिसाइड करना दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और लेकिन इस अथॉरिटी को जब मैंने ज्वाइन किया तो तब मैंने देखा कि मेरा जो पूरा पर्सपेक्टिव है, नॉट एज इवन एज अ जुडिशियल ऑफिसर बट इवन एज अ पर्सन, इवन एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, दैट हैज़ चेंज्ड। क्योंकि इस अथॉरिटी में आने के बाद हम लोगों के साथ 1-to-1 बेसिस पे जुड़े और ये जाना कि उनके एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो एज जुडिशियल ऑफिसर्स हम वहाँ बैठ के नहीं जान पाते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वही चीज़ आती है जो लॉयर्स केस बना के हमारे पास लाते हैं। इस अथॉरिटी में आने के बाद, लोगों के साथ जुड़ने के बाद ये पता लगा कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इस अथॉरिटी में होने का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम सारी जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ जुड़ के उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन इमीडिएटली उनको प्रोवाइड करा पाते हैं। तो उससे जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज़ ट्रिमेंडस। लास्ट सर, क्योंकि समय आपके पास भी कम है और हमें भी दूसरे प्रोग्रामों में जाना है सर। डीएलए से और नालसा का भी आप ही के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर है, और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं हम देख रहे हैं लगातार, क्योंकि हम कवरेज कर रहे हैं सर। हमने देखा कि जनता और जजों के बीच की जो खाई है आपने भर दी है सर, लेकिन एक सुनने में और समझने में ये भी आ रहा है कि सर कुछ एडवोकेट्स लॉ आपसे से कुछ कह रहे हैं कि हमारे धंधे पे, हमारे रोज़गार पे, हमारे कारोबार पे फ़र्क पड़ा है सर। उस खाई को कैसे भरेंगे? देखिए, आपने कहा कि मेरे ऊपर ज़ोर है, ये ज़ोर की बात नहीं है। और ऐसा है कि मैं हाँ, जिम्मेदारी डेफिनेटली है, और एज इंडिविजुअल मैं ये काम नहीं कर सकता था। आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ माय सेक्रेटरीज जो टोटली डिवोटेड हैं, कमिटेड हैं फॉर द कॉज। और हमारा जो स्टाफ है लीगल सर्विस अथॉरिटी में, चाहे वो स्टेट लेवल पे है चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ऑल आर स्टाफ जो हमारे सुपरिटेंडेंट्स हैं, जिस भी लेवल पे कर रहे हैं, वो सब इतने कमिटेड हैं। और उन सब की माध्यम से, उन सब का साथ की वजह से हम लोगों से जुड़ पा रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की लॉयर्स की, तो हमारी अथॉरिटी जो है वो लोगों को कानूनी सहायता इन्हीं लॉयर्स के माध्यम से ही तो देती है। तो वो जो लॉयर्स हैं, वो हमारे जो पैनल पे लॉयर्स हैं, हम उन्हीं के थ्रू ही तो काम कराते हैं। तो जो भी काम हमारी अथॉरिटी के पास आता है, हम अपने पैनल लॉयर्स को देते हैं एंड वी पे देम। गवर्नमेंट इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। वो हमें फंड्स प्रोवाइड करती है ताकि हम इन लॉयर्स को वो फीस दे पाएँ, क्योंकि लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध करानी है। सर, जनता, लॉयर्स और अमन न्यूज़, कॉलेज स्टूडेंट, सबके लिए आपका क्या संदेश? मेरा संदेश यही है कि आप अवेयर रहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो आपके साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है।
क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आपने बताया और प्रिंसिपल साहब के माध्यम से हम इनके कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ जुड़े, लेकिन काफ़ी बच्चे, काफ़ी लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं हो पाते कि वो स्कूल्स या कॉलेजेस तक पहुँचें और हम उनके साथ 1-to-1 जुड़े। तो ऐसे व्यक्ति जो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते, समाज का पार्ट हैं, समाज का हिस्सा हैं और हमें उनको भी साथ लेके आगे बढ़ना है। तो मैं इन बच्चों को और हर व्यक्ति को यही संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और इस बात को हमेशा याद रखें कि हम उनके साथ खड़े हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर याद रखें 1516-1516। किसी भी ज़रूरत के समय हमें कॉल करें, जो 24/7 हम अवेलेबल हैं उनकी सहायता के लिए। थैंक यू। मैम, नारे के साथ क्या संदेश देना चाहिए? नारे के साथ डालसा ने ठाना है कि घरेलू हिंसा मिटाना है, हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लाना है और इस समाज को एक बेहतर समाज बनाना है। तो बस यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारा समाज बेहतर बन सके, हम लोग लीगली अवेयर हों और अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकें। सर, आपके कॉलेज में ये एड ऑन जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के सब्जेक्ट था, वो उसकी शुरुआत हुई थी, उसकी पहल हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? आज वो ख़त्म हुआ है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कमलजीत अरोड़ा जी का, जो जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के, कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमारे बच्चों को ये लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जो कराया। क्योंकि आम बच्चे को आज भी एक गैप है, जो नॉलेज है, लीगल नॉलेज, आम जो उसके राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनकी नॉलेज नहीं है, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके अभाव में वो दूर रहते हैं और अपने कामों को जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर पाते, अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी जो ये काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि जब यंग माइंड को अगर पता लगेगा तो बहुत लंबी उम्र तक उसका फ़ायदा मिलेगा उनको। हमको इस एज में ये बातें पता लगी हैं, उनको आज 15 साल के, 20 साल के बच्चों को ये बातें पता लग रही हैं और वो सोसाइटी में आगे लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को देंगे। तो उससे जो लोग कोर्ट से जाने से डरते हैं, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने में डरते हैं, लोगों को पता नहीं है, गरीब आदमी को पता नहीं है कि भाई मेरे साथ कुछ हादसा हो जाए तो कौन मेरी मदद करने के लिए है, क्योंकि लॉयर्स को एक्सपेंसिव जो लॉ फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है, वनरेबल सेक्शंस को, वुमेंस को, उनको ट्रांसजेंडर्स को जो मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे सोसाइटी में एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है और उसके माध्यम से सोसाइटी में जो एक गैप नज़र आता है वो गैप दूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। स्टूडेंट्स के साथ साथ जो यहाँ के अध्यापिका जो है, जो टीचर्स हैं, उनके लिए क्या सोच है? देखिए, जब स्टूडेंट सीख रहे हैं तो टीचर्स भी सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को लीगल, मैं तो खुद अपना बताया, मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था, मैं जब पहली बार कोर्ट में गया था तो मुझे ऐसा डर लग रहा था, मुझे लोगों ने कहा भागो, तुम कह देना मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब मुझे पता लगा कि विटनेस को क्या प्रोटेक्शन मिलती है लॉ में, विटनेस को सब तरह की प्रोटेक्शन लॉ में है, तो अब मुझे अगर कोर्ट में जाना पड़े तो मैं डरता नहीं हूँ या डरूंगा नहीं। तो सब टीचर्स को, सब लोगों को इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि एक टीचर हज़ारों बच्चों को सिखाएगा, सिर्फ वो टीचर अपने तक ही नहीं सीमित रखेगा। जब भी क्लासरूम में हम जो लेक्चर लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी नॉलेज होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, वो स्टूडेंट्स तक पहुंचती है। मैम, ये जो आज कॉलेज में एड ऑन जो सब्जेक्ट था, उसके जो शुरुआत हुई थी वो भी इसी कॉलेज से हुई थी, और आज जब बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट दिए गए, एजुकेशन कितने मायने रखती है सबके बीच? देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी जो बच्चे हैं वो साइंस कोर्सेज, पॉलिटिकल साइंस कोर्सेज कर रहे हैं, बट लॉ स्टूडेंट्स नहीं है। तो इसीलिए DLSA साउथ ने सोचा कि यहाँ पे ये लीगल लिटरेसी कोर्स, एड ऑन कोर्स जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे स्टार्ट करें। ये हमारा 3rd एड ऑन कोर्स है यहाँ पे, और बच्चों ने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सारे ही सेशंस अटेंड किए। हमारे सेशंस इस बार ऑनलाइन थे, बिकॉज बच्चे यहाँ पे अभी कॉलेज में मौजूद नहीं है, और बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स पे थे, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, फैमिली लॉ हो, सिविल लॉ हो, और पॉक्सो हो, बच्चों से रिलेटेड जो भी लॉज है, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जो भी लॉज है, हमारी जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है, और काफ़ी सवाल बच्चों ने पूछे हमारे रिसोर्स पर्सन से, और बहुत इंटरेस्ट के साथ उन्होंने ये कोर्स अटेंड किया। मैम, स्टूडेंट्स और टीचर्स क्या रोल अदा करेंगे आगे आने वाली समय में जनता के लिए? टीचर्स का तो देखिए रोल हमेशा से बहुत ही बहुमूल्य रहा है, आप के लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए। हम बचपन से जब एज वी ग्रो हम देखते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, टीचर्स हैं जो हमारे मार्गदर्शक रहते हैं, हमें सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एंड स्टूडेंट्स आर आवर फ्यूचर,
तो जो भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पे कुछ भी सीखते हैं, आगे जब वो आगे जाके अपना करियर परस्यू करते हैं, दे बिकम फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट देम इवन लीगली। ये लीगल लिटरेसी एड ऑन कोर्स का यही उद्देश्य है, सो दैट एवरीबडी नोज अबाउट द लीगल राइट्स, दे नो अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़, अबाउट डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ, ताकि वो अपनी मदद और आगे जो और भी लोग हैं उनकी भी मदद कर पाए। मैम, जैसे बच्चों को सर्टिफिकेट बांटे गए, जीवन भर बच्चे याद रखेंगे कि हमें किसी जजों ने हमें सर्टिफिकेट दिए, क्या वो पल आपको याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। हम खुद यहाँ पे मैं DSLSA हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी सर हैं उनका हमेशा थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया। हम यहाँ पे DLSS साउथ में मैं यहाँ पे कॉलेजेस में जाके, स्कूल में जाके प्रोग्राम्स कर पा रही हूँ, ताकि हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, हमें पता पड़ता है कि उनके क्या ओपिनियंस हैं, वो लोग क्या समझते हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग है उनको लॉ के बारे में, एंड देन फिर उसी से उनसे इंटरेक्ट करके उनको बताना, लॉ के बारे में समझाना बहुत अच्छा लगता है। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन था कि क्या कॉलेज में आकर के आपको अपना बीता पल याद करने आती है? बिल्कुल, कॉलेज में या स्कूल में जब भी आप जाते हैं तो आपको हमेशा यू वॉक डाउन द मेमोरी लेन एंड यू थिंक ऑफ द टाइम जब व्हेन यू हैव बीन इन स्कूल एंड कॉलेज, सो इट इज़ ऑलवेज वेरी नाइस टू बी बैक इन कॉलेज एनी टाइम। सर, मैम, संदेश? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि जो हमारा DLSA का हेल्पलाइन नंबर है 1516, इसको हमेशा याद रखें। हमारे जो ऑफिसेज़ हैं सारे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, अगर आपको कभी भी कोई भी लीगल सहायता चाहिए तो आप वहाँ पे आके अपने जो हमारे फ्रंट ऑफिस है वहाँ पे जाके और लीगल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अमन न्यूज़ के लिए कोई संदेश? आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से कवरेज कर रहे हैं सारे DSLSA के सारे प्रोग्राम्स की। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।